हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। रीडिंग होने वाली है आप सबके लिए। रीडिंग में कुछ ऐसे मैसेजेस हैं मुझे 2 दिन से डाउनलोड हो रहे हैं, पर अभी चांसेस मिले हैं मुझे आपको सेंड करने के लिए। बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं आपके साथ में है। लॉर्ड बुद्धा आइए और मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को, न्यू मेंबर्स को इस तरीके से मैसेज दे ताकि उनको अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी ऑब्स्टेकल है वो दूर हो जाए। और उन्हें सही मार्गदर्शन आप करें ताकि उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल वो भी देख पाए, लाइफ उनकी ट्रांसफ़र हो। प्यार उनका सक्सेस हो। अगर प्यार में थर्ड पार्टी है तो वो निकल जाए। मेरे एंजल्स मैसेजेस मुझे सेंड करें और हमें सही मार्गदर्शन करें। आज की रीडिंग आप सबके लिए है। देखते हैं इसमें कौन से मैसेजेस है। चैनल मैसेज है ये सब आप सबके लिए। लॉर्ड बुद्धा आपके लिए चैनल मैसेज लेके आए हैं। देखो, पास्ट लाइफ में आप कुछ न कुछ ऐसी परेशानी में थे जिसके वजह से आप दुखी थे, नाराज थे। उस दुखी थे, नाराज थे, पर उस पल आपको ये नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिसके वजह से मैं पहले से भी आज खुश रहूँगा। देखो, आज आपकी परिस्थिति खुश है, आपके पास सब कुछ है, धन संपत्ति, इनकम, पैसा। शायद आप किसी से प्यार भी करते हो, कोई पार्टनर भी आपके साथ में है। हर खुशियाँ डिवाइन ने आपको दे दी है, पर आज के परिस्थिति में फिर भी पास्ट लाइफ से कुछ जुड़ी हुई बातें आपको याद है और उसी वजह से ही डिवाइन ने आज आपको कुछ न कुछ चैनल मैसेज दिया है। खुशियाँ तो बहुत सारी मिल गई है, प्रोग्राम आपके फिक्स हो गए हैं, आगे क्या करना है और मुझे कैसे रहना है, कितना वर्क करना है और कितना घूमना फिरना, एंजॉय लाइफ भी देखनी है। ये सब सपने आपके साकार हो गए हैं, ये आपने खुद कहा है। पर पास्ट लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी बात थी जिसके वजह से आप खुद कभी कभी नाराज़ होते हो, कंफ्यूज होते हो। अगर ये ज़िंदगी मुझे डिवाइन देने वाले थे तो पास्ट लाइफ में इतनी परेशानियाँ क्यों मुझे मिली? क्या 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 यह ठीक है? पहले मुझे बहुत दुख देना चाहते थे डिवाइन, मेरे देवी देवता। अभी मुझे इतनी खुशियाँ मिल रही है कि उस दुख से मैं तो आज़ाद हो चुका हूँ, पर अभी की जो लाइफ है उसमें इतनी खुशियाँ मुझे मिलने वाली है या मिल चुकी है। तो शायद मुझे अब उस दुख का पता नहीं है, उस दुख को मैं तो भूल जाऊँगा, पर आगे ऐसे दुख फिर से मेरे नसीब में भगवान मत देना, क्योंकि उस दिन को, उस ऑब्स्टेकल को, उस दुखी दिल को मैं देख के मन में लाके डर जाता हूँ। मुझे ऐसा डर लगता है कहीं वो दिन मुझे फिर से ना डिवाइन दिखाए। ऐसे कुछ दिल में आपके आकांक्षा है, उस आकांक्षा को आप निराकार अभी ख़त्म करने वाले हो। दिल में आपके कुछ न कुछ डर सा है
उस डर को आप भूल जाने के लिए रेडी हो, पर वो बाद बाद याद आने से आपको डर लग रहा है, ये इंट्यूशन मुझे क्यों हो रही है, आगे जाके कुछ ना कुछ मेरे प्यार के साथ में ब्रेकअप परिस्थिति ना हो, या मेरे धन के ऊपर कोई लॉसेस ना हो, किसी की नज़र ना हो, मेरी खुशियों के ऊपर किसी की नज़र ना हो। इसी वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं। वो दिन मुझे फिर से दिखाई दे रहे हैं, वो आगे जाके मुझे फिर से मेरी ज़िंदगी में न दिखाई दे, ऐसा आपको लग रहा है। इसी वजह से आप थोड़े से नाराज़ हो। सब कुछ आपको मिला है, डिवाइन ने सब कुछ दिया है, पर पास लाइफ में जो कुछ भी परिस्थिति को आपने सामना किया है, वो परिस्थिति अगर आपके सामने आ गई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। प्यार तो मेरा पास लाइफ का टूट गया है, बर्बाद हो गया है, डाइवर्स केसेस हो गए होंगे आपके ज़िंदगी में, आपके पत्नी से या आपके पति से कुछ ना कुछ डाइवर्स हो गया होगा, और अब आपकी ज़िंदगी सफल हो गई है। कोई तो भी पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ चुका है जिसके साथ में आपकी शादी हो गई है, या लव आपको किसी न किसी पार्टनर के साथ में हो चुका है जिसके साथ में आपका अफेयर भी हो गया होगा, लव हो गया होगा, प्रेम विवाह करना चाहते हो आगे, ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं। पैसा भी बहुत ज़्यादा मिल चुका है, सपने साकार हो गए हैं, जो चाहिए वो आप खरीद रहे हो, इतनी संपत्ति आपके पास में आ गए हैं, पर डर दिल में एक ही है कि वो परिस्थिति पास लाइफ में मैंने झेली थी वो फिर से ना आ जाए। और इसी वजह से कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो। देखो, परिस्थिति करियर की हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, इनकम पैसों की लेके भी हो सकती है, करियर की भी हो सकती है, या रिलेशनशिप की भी हो सकती है। पास्ट लाइफ के पार्टनर जिनसे आपको धोखा मिला था वो रिश्ता टूट गया है, अभी आने वाले दिनों में आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा। मतलब अभी जो लव पार्टनर है उसके साथ में आपकी जो जिंदगी है सफल रहेगी। सफल रहेगी और प्यार भी आपका बढ़ता रहेगा, घटेगा कुछ भी नहीं। तो देखते हैं। देखो, इस रीडिंग में राशिफल है वृषभ, कन्या, मकर, इन राशि वालों के लिए होगी। तुला राशि वालों के लिए ये रीडिंग हो सकती है, तुला राशि भी मुझे दिखाई दे रही है। मेष, लियो, सैगिटेरियन, मेष, लियो, धनु राशि भी दिखाई दे रही है। मिथुन, तुला, कुंभ, स्कॉर्पियो राशि भी दिखाई दे रही है इसमें, जेमिनी राशि भी है। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। देखो, आपके लाइफ में द एम्परर की जिंदगी, मतलब आपका निर्णय पक्का है। 4 दिन से आप सोच रहे हो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया है, धन आ गया है, संपत्ति आ गई है, मेरा वर्क भी बहुत अच्छा है, मैं कामयाब हूँ, सक्सेस हूँ, सीनियरिटी मेरी बढ़ गई है, विजिटम स्ट्रांग है आपका, और आपकी विल पावर बढ़ गई है। आपको कुछ न कुछ चाहिए था, कुछ न कुछ बनना था, वो आज की स्थिति में आप बन गए हो। आपने पास्ट लाइफ में ही कुछ ऐसा निर्णय लिया था जिसके वजह से आज आप सही पाथ पे हो। लक्ष्य आपका बचपन से ही था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, नाम फेम को बढ़ाना है। आप सीनियर पोजीशन पे हो सकते हो आज, बहुत बड़े प्रिंसिपल भी हो सकते हो, बहुत बड़े वकील, डॉक्टर हो सकते हो, जो 4 लोगों को सिखाने वाले
काउंसलर भी हो सकते हो, मतलब एक गुरु की स्थिति भी आप में दिखाई दे रही है। सीनियर पोजीशन पे हो, फादर की एनर्जी भी हो सकती है, मदर की एनर्जी भी हो सकती है। आप में इतनी मैच्योरिटी है, मतलब पास्ट लाइफ में वो प्यार भी आपके साथ में था पर वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब इस टाइम में प्यार भी आपको साथ दे रहा है और वर्क भी आपको साथ दे रहा है, इसलिए आप सही मार्ग पे हो। सही जर्नी आपकी अभी स्टार्ट हो चुकी है। आप जिस भी चेयर पे बैठे हो उस चेयर के मालिक हो आप। ये मत कहो कि ये चेयर मेरे से कोई छीन लेगा। डाउट की एनर्जी चली गई है। दिन ब दिन आपकी शक्ति बढ़ेगी और भक्ति भी बढ़ेगी। मतलब जिस भी देवता को मानते हो, जिस भी देवता को आप प्रेयर करते हो, या आपके साथ में कोई डिवाइन के एंजल्स है उनको आप मानते हो, तो शायद दिन ब दिन आपकी शक्ति बढ़ेगी और भक्ति के साथ आप आगे बढ़ते हो। मतलब भगवान को भी मानते हो और दिव्य शक्तियों को भी आप मानते हो। आपके एंसेस्टर और स्पिरिट गाइड जो आपके साथ में है उनको भी आप मानते हो। हर पल ग्रैटिट्यूड पेश करते हो, इसलिए आज के दिन आपकी एनर्जी बढ़ चुकी है। प्यार मोहब्बत में भी सक्सेस मिल चुकी है और धन संपत्ति भी आपको मिल चुकी है। देखो, आप सबसे बड़े वक्ता भी हो सकते हो, सबसे बड़े सीनियर पोजीशन पे आने वाले डिवाइन के हीलर भी हो सकते हो, समझो टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हो, या कोई ऐसी शक्ति आप में है जिसके वजह से आपको बहुत सारा नाम फेम मिल गया हो। तो उस शक्ति के लिए आप सही तरीके से अपने आप को ग्रैटिट्यूड पेश करो कि मुझे डिवाइन ने कुछ ना कुछ दिया है, उसके लिए थैंक यू आप उनको कहो, ताकि आपकी ज़िंदगी और आगे बढ़ेगी। क्योंकि रूट चक्र बैलेंस है, आपको बहुत सारा क्रिएटिविटी करना है पर कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रक आप दिखाई दे रहे हो। स्ट्रक आप दिखाई दे रहे हो, मतलब आपको क्या करना है। इंट्यूशन स्ट्रांग है, ऑब्स्टेकल अभी आपके लाइफ में नहीं है, पर कहीं ना कहीं स्ट्रक आप हो गए हो। पता है क्यों? मतलब आप ग्रैटिट्यूड पेश नहीं कर रहे हो। डिवाइन से आप ग्रैटिट्यूड पेश करो, एंजल से, आपके देवी देवता को आप माफ़ी मांगो और ग्रैटिट्यूड पेश करो, तभी जाके आपके कुछ मार्ग खुलेंगे। क्योंकि आपको सब कुछ मिलने के बाद में आपने उनको पूजा करना, प्रार्थना करना, प्रेयर करना छोड़ दिया है। आपके साथ में जो एंजल्स है, स्पिरिट गाइड है, वो यही चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में जब तक ऑब्स्टेकल थी तब तक तुम हर पल माफ़ी मांगते हुए, सरेंडर करते हुए यहाँ तक आ चुके हो। हमको तुम मनाते हुए यहाँ तक आ चुके हो, पर आज तुम एक स्टेज पे आ गए हो, तो तुम हमें भूल जाने की कोशिश मत करो। हर पल ग्रैटिट्यूड पेश करो और थैंक्स कहो, तभी जाके कुछ मार्ग आपके खुलते रहेंगे और आपको आगे जाने का और मार्ग दिखाई देगा। नाइट ऑफ वॉन्ट्स। देखो, आपके ज़िंदगी में आने वाले दिनों में बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा और करियर में बहुत सारा पैसा आपको मिलेगा। दिन ब दिन आपकी शक्ति बढ़ेगी और आप दिन ब दिन भक्ति के साथ में भी आगे बढ़ोगे। आपको धन संपत्ति इनकम के बजाय भक्ति भी करनी चाहिए, तो वो भक्ति भी डिवाइन ने आपको दी है। आपको कभी कभी लग रहा था कि मेरे काम के वजह से मैं कहीं मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं कहीं पूजा पाठ में तल्लीन होना चाहता हूँ, पर मुझे चांसेस नहीं है। इसीलिए आप ये मत सोचो कि डिवाइन ने कुछ चांसेस मेरे से छीने हैं। डिवाइन ने वो चांसेस भी आपको दिए हैं और प्यार भरा दिल आपका है, तो सब लोग आपको मिस कर रहे हैं। जो लोग आपसे प्यार करते थे पास्ट लाइफ में, वो प्यार भी अभी आपको मिलेगा और सब लोग आपको ग्रैटिट्यूड पेश करेंगे, थैंक यू पेश करेंगे।
मतलब पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई कुछ यादें आपको अगर सता रही है, तो वो सब लोग आपके पास में आएंगे और थैंक्स कहेंगे। इसलिए आप अपने दिल की आवाज़ सुनो, आपके दिल में क्या चल रहा है। आगे बढ़ने की शक्ति है, तमन्ना है, बहुत सारा पैसा मिल चुका है, धन संपत्ति आ गई है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर आप हर पल टेंशन लेके आगे बढ़ने के लिए सोचोगे आपके करियर में, तो शायद फिर से कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं स्ट्रक हो सकते हो। इसलिए आप सोचो मत, आगे बढ़ते रहो, आपको सही तरीके से मार्गदर्शन होगा। जजमेंट। देखो, बहुत सारे चैलेंजेस को आपने पार किया है, बहुत सारे चैलेंजेस को आपने पार किया है, पर आने वाले दिनों में चैलेंजेस थोड़े होंगे, कंफ्यूजी से बाहर निकल आओगे। आप ये मत सोचो कि फिर से मेरे ऊपर कोई ना कोई दावा कर सकता है, फिर से कोई ना कोई मेरे ऊपर रोप जमा सकता है, फिर से कोई ना कोई ऐसी शक्ति आएगी, डरावनी शक्ति आएगी और मुझे डराएगी। इसी वजह से आप थोड़े से कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे थे पास्ट लाइफ में, पर वो चैलेंजेस अभी चले गए हैं। प्रेयर में आपने मांगा नहीं था वो उस बात को आपने छुपाया था, क्योंकि डर आपके दिल में था, और उस डर के वजह से ही आप थोड़े कंफ्यूज थे। अभी अभी इस मोड में एंजल्स आपके साथ में है, भगवान के फरिश्ते आपके साथ में है। इसलिए आप उस शक्ति को प्रेयर करो, कहो कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। अगर तुम हो तो अपनी जिद के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करो। मेरे बीच में अगर तुम आ जाओगी तो शायद तुम्हारे लिए भगवान कुछ ना कुछ प्लान कर सकता है, उसमें मैं राजी खुशी से आगे बढ़ूंगी। मतलब आप तो ब्लेसिंग देने वाले आदमी हो सकते हो, सबको ब्लेस करने वाले आदमी हो सकते हो, पर कोई शक्ति अगर आपको रोकेगी तो आप उनको कुछ नहीं कहोगे, बस उनकी बातें सुन के उनको ब्लेस करोगे। यही ज़िंदगी आपने झेली थी पास्ट लाइफ में, पर इस बार में आपको बहुत बड़ा चांसेस मिल चुका है, और उस चांस के वजह से आप सही तरीके से उन शक्तियों से लड़ पाओगे। इतनी शक्ति भी डिवाइन ने आपको दी है, इसलिए आप डरो मत, अपनी शक्ति के साथ में, युक्ति के साथ में आगे बढ़ो। परेशानियां दूर हो जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, धन संपत्ति का आगमन भी दिखाई देगा, और जो कुछ भी आपके दिल में है, कुछ बिजनेस करना है और कुछ नए नए रास्ते खुल जाएंगे। आपको अगर और नए नए बिजनेस में हाथ डालना है या एक से लेके और 2 बिजनेस ओपन करने हैं, तो उसमें भी रास्ते निकल आएंगे। इसलिए आप डरो मत, आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि प्यार आपके साथ में है, डिवाइन एनर्जी आपके साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए आप डरो मत। हेल्थ आपके पास लाइफ में बहुत ख़राब थी, उसमें से भी आप बाहर आ गए हो। अभी हेल्थ के बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कुछ फाइनेंशियली बात के ऊपर आप डरते हो। पास्ट लाइफ में कुछ न कुछ लोन आपने लिया है, और उसके ऊपर अगर देखा जाए तो आपके पास में वो पैसा अभी तक आया नहीं, वो कहीं ना कहीं चला गया है। तो मैं किस बात का लोन भरूं, ऐसी कुछ बातों से ही आप अभी भी परेशान हो। लोन के मामले होंगे, प्यार के भी मामले दिख रहे हैं। किसी पास्ट लाइफ में आपके साथ में पार्टनर था, जिसके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे थे, प्यार भरे थे, पर अचानक कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल के वजह से आप दोनों में ब्रेकअप हुआ, या डाइवर्स केसेस हो गए, या बिजनेस आपका खराब हो गया है, बिजनेस में लॉसेस खाने पड़ रहे हैं। ऐसे कुछ बातें हैं, उस बातों से आप बाहर निकल आए हो, आपने उस बातों को मूव ऑन कर दिया है, लेट गो कर दिया है। आप दुखी नहीं हो, जो मेरे तकदीर में था वो हो गया, डिवाइन ने मुझे देना था दे दिया है, उसके बदले में जो सक्सेस मुझे देनी थी वो मुझे दे दी है। अब मैं उस पास्ट लाइफ से, मुझे कुछ भी शिकायत नहीं।
ऐसा आपके दिल में आ गया है, क्योंकि पास्ट लाइफ के पार्टनर के तरफ से आपको एक नया प्यार मिला है जो बहुत ही आपको प्यार करने वाला है। और पास्ट लाइफ में जितना धन आप कमाते हो उससे ज़्यादा क्रिएटिविटी आज की बढ़ गई है, और ज़्यादा प्यार मिलने से ज़्यादा पैसा भी आपको मिल रहा है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने खुद के ऊपर सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे थे, पर अब वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जर्नी आपकी सफल है। पास्ट लाइफ में जो कुछ भी ब्लैक मैजिक था, आपके हीटर थे, एनिमीज थे, वो सब कुछ चले गए हैं। उसके ऊपर भी आपने मूव ऑन कर दिया है, क्योंकि आज की सफलता आपको सक्सेस आप मान रहे हो, आज की सफलता आपके साथ में है। द टेम्परर, देखो आपकी शक्ति आपके साथ में है, आपकी युक्ति आपके साथ में है, एंजल्स आपके साथ में है, पूरा डिवाइन आपके साथ में है। तो आपको डरने के लिए भगवान कुछ न कुछ प्लान करेंगे। मतलब डर आपके दिल में था, डर आपके दिल में था, और इसी वजह से कोई शक्ति आके आपको डरा रही थी, इसी वजह से वो डर आपको दिखाया गया था। पर अभी वो डर चला गया है, आप महसूस भी नहीं कर पाओगे उस डर का। इसलिए आप खामोशी से अपना वर्क करो और आगे बढ़ो। आपको युक्ति के साथ में आगे बढ़ना है। आपके बिजनेस में जो भी क्रिएटिविटी दिखानी है वो दिखाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि एक सीधा साधा रास्ता आपको मिल गया है, उसके ऊपर आपको चलना है। धन संपत्ति इनकम सब कुछ मिलेगा। आगे जाके भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप कर पाओगे, जिसके वजह से बहुत सारा धन आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके लाइफ में आपने पीस को देखा है और लाइफ को आपने अच्छी तरीके से एंजॉय भी किया है। अभी आपके दिल में है बहुत सारा पैसा कमाना, वर्क करना, और अगर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल है तो वो तुरंत ही सॉल्व होते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। स्टेप आपको डालनी है, एक्शन लेना है। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, तो ऐसा मत करो, एक्शन लेते हुए आगे बढ़ो, तभी कल का सूरज आपको सक्सेसी में दिखाई देगा, कल का दिन आपको सक्सेसी में दिखाई देगा। सीधे रास्ते में आपको जाना है। अभी आपके बीच में, बिजनेस के बीच में, ग्रोथ के बीच में या प्यार के बीच में थर्ड पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ में है, एंजल्स आपके साथ में है। कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है, आगे तक लेके जाएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो आप समझते हो इतना वर्क किया है, इतना काम किया है, और मुझे अभी जो चाहिए वो सब कुछ मिल गया है। मतलब चेयर जो आप चाहते हो, एक चेयर के लिए आप बहुत सालों से लड़ रहे थे, शायद जज की चेयर होगी, काउंसलर होंगे आप, उसके लिए बहुत सारे दिनों से आप लड़ रहे थे। वो अभी मकान आपने हासिल किया है। पैसों के लिए आप शक्तिवान भी बन चुके हो। जितना पैसा आपको मांगना चाहिए उतना मांगो, धन संपत्ति मांगनी चाहिए मांगो, डिवाइन तब के तब देखता ही रहेगा और प्यार बरसता ही रहेगा। शक्ति आपके साथ में है, युक्ति भी आपके साथ में है, धन का आगमन होगा और धन आपको मिलेगा। सोशल वर्कर भी हो सकते हो आप, एक लीडर की क्वालिटी है आप में। एंजॉय लाइफ में आप फेल नहीं हो गए हो। आपको पता है मेरी लाइफ में मैंने जितना भी ड्रीम को अचीव किया था वो ड्रीम सक्सेस हो गए हैं। आजकल मैं भी जो ड्रीम्स मैं देख रही हूँ वो भी सक्सेस होंगे, ये आपको पता है। इसलिए आप नाराज नहीं हो। पैसों के लेके दिक्कतें आप खुद ब खुद खड़ी मत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। देखो कुछ पैसा अगर आपका किसी ने छुपाया है, किसी के पास में है, तो वो खुद ब खुद आपको देने के लिए रेडी हो जाएगा। आप उसके ऊपर काम मत करो, अपने वर्क के ऊपर ध्यान दो, बिजनेस के ऊपर ध्यान दो और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो, क्योंकि एंजल्स आपके साथ में है, सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका आपको लाभ लेना होगा। देखते हैं अभी और क्या मैसेजेस है आपके लिए।
क्लिंजिंग टू द पास्ट, द ड्रीम, हार्मनी, लेजीनेस। फाइव नंबर का कार्ड है, मतलब 5 नंबर का कार्ड आपके लाइफ में बार बार कुछ ना कुछ निगेटिविटी आप फील करते हो। 5 नंबर के कार्ड को लेके कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये 5 नंबर का कार्ड मुझे क्यों परेशान करता है, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी में एक बदनामी लेके आया था। आप सोच रहे हो, देखो आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी या कोई ना कोई ऐसी शक्ति होगी जिसके वजह से 5 नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, तो उसके वजह से आप थोड़े से मुंह छुपाते हो। आपको लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी घटना मेरे साथ में हो गई है जिसके वजह से मुझे बदनामी मिली है और उस बदनामी के वजह से मेरा मुंह काला हो गया है। अब मैं क्या करूं? इस 5 नंबर को मैं कैसे मूव ऑन करूं? मतलब कुछ ना कुछ ऐसी घटना आपके साथ में, हरासमेंट हो गई होगी, चाइल्डहुड हो गया होगा आपके साथ में, पास्ट लाइफ की बात होगी। आपके दिल में छुपा हुआ राज वही है। देखो 5 नंबर को लेके आप टेंशन मत ले लो, या आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी उसके ऊपर नाराज मत हो जाओ कि 5 तारीख को मेरा जन्म हुआ है, इसी वजह से ही मुझे कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो आप अपनी क्लींजिंग करना ज़रूरी है। क्लींजिंग टू द पास्ट, मतलब पास्ट में ही कुछ ऐसी बातें हो गई है जिसके वजह से बदनामी आपको मिली है, तो उस बदनामी से आपको छुटकारा मिल गया है। आपके साथ में सब कुछ सफलता आप देख पाओगे और प्यार भरे जो लोग आपके साथ में पास्ट लाइफ में जुड़े हुए थे वो लोग भी आपको देख के रो पड़ेंगे, इतना प्यार आज वो आपसे करते हैं। पर आप ये चीज़ों से दूर हो, क्योंकि आपको पता है पास्ट लाइफ में जो बदनामी हुई है उसी को लेके आप खड़े हो। आपके दिल में डर है, उस डर को मूव ऑन करो। क्लींजिंग हो चुकी है पास्ट लाइफ की, अब बदनामी दूर हो गई है। धन संपत्ति जब बढ़ जाएगी तब मेरे ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी बातें नहीं रहेगी जिसके वजह से मैं खराब हूँ, गलीज हूँ। ऐसी कुछ बातें आपके दिल में थी, शायद आप शराब भी पीते होंगे पास्ट लाइफ में, तो ऐसी कुछ बदनामी हो गई है तो वो भी क्लींजिंग होगी। क्लींजिंग हो गई है और 5 नंबर के ऊपर आप कुछ ना कुछ दावा करते हो तो उसको भी आप मूव ऑन करो। द ड्रीम्स, देखो ड्रीम्स आपके सक्सेसफुली हो गए हैं। आज के दिन में प्यार आपका सक्सेसफुली है। अभी आपको क्या चाहिए? प्यार करने वाले पार्टनर आपको मिल गए हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आपके साथ में है या डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आपके साथ में है, दोनों एक हो, दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा आपका या सोलमेट कनेक्शन होगा। सोल कनेक्टेड आप फील करते हो एक दूसरे के साथ में। शायद वो पार्टनर अभी आपके साथ में हो या ना हो, फिर भी आप खुश है, उसको लेके खुश है, उसकी यादों में आप तल्लीन होते हो, उसको प्यार करते हुए आप देखते हो। ये ड्रीम आपके सक्सेसफुली हो गए हैं, इसलिए आप थोड़े से नाराज़गी से बाहर आ जाओ। आपको लगता है कि प्यार मुझे मिल गया है, पार्टनर मेरा दूर है, पता नहीं ज़िंदगी में हम शादी कर पाएंगे या नहीं। ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है, इसीलिए इस परिस्थिति से आप खुद ब खुद बाहर निकल आएंगे। एक न एक दिन आपके पार्टनर आपके पास में चले आएंगे और आपसे बहुत सारा प्यार करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और जितना भी हिस्से का प्यार आपको देना है वो देंगे। इसलिए आप टेंशन मत ले लो, कुछ बातों को मूव ऑन करो और अपने वर्क के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि दिल आपका नाराज होता है। मुझे डिवाइन ने सब कुछ दिया है पर प्यार के मामले में मुझे प्यार तो मिला है पर प्यार का सुख आपको नहीं मिला है, इसलिए आप कभी कभी रोते हो और हंसने की चेष्टा करते हो। मतलब ये बात आपके दिल में है, किसी को आप कह नहीं सकते, किसी को आप बता नहीं सकते। आपके दिल में जो छुपा हुआ राज यही है।
किसी को कहने के लिए मैं अगर स्टार्ट करूँगी तो शायद दिल मेरा टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस बात से भी आप डरते हो। देखो, आपका प्रोजेक्ट 1 नंबर से स्टार्ट हुआ है, 7 नंबर, मतलब आप केतु में घेरे हुए थे। आपका कुंडली में प्लैनेट था केतु, और केतु के वजह से आप थोड़े से परेशानी में थे। ये बात आपको बाद में पता हो गई। केतु के वजह से आपका सोल कनेक्टेड आपको फील हो रहा था, सोलमेट आपको फील हो रहा था, कुछ डिवाइन एनर्जी आपको फील हो रही थी जो आपसे प्यार करती थी, पर आप उनसे मिलने के लिए रेडी नहीं थे। पर आज जब आपको आपका प्यार मिल गया है तो आप सोल कनेक्टेड फील करते हो, खुद को भी। आज भी खुश हो और कल भी खुश रहोगे। शायद वो दूर पर्सन होगा आपके साथ प्यार करने वाला, फिर भी सोल कनेक्टेड के साथ में आप एक दूसरे के साथ में अभी भी प्यार करते हो। बहुत सारे हारमोनी लेके आपके पार्टनर आपके पास में आए हैं। साहस के साथ में उनके साथ में आपके रिलेशंस मधुर रहेंगे। आप ये मत कहो कि दिल मेरा टूट गया है, अब आने वाले दिनों में फिर से मुझे धोखा मिल गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ऐसी कुछ बातें आपके दिल में है तो उस दिल को आप मूव ऑन करो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको पता हो गया है कि आपके पार्टनर अभी आएंगे। नेक्स्ट मंथ में शायद उनकी एंट्री आपके ज़िंदगी में होने वाली है और प्यार भी बहुत सारा मिलने वाला है। इसीलिए आप थोड़े से परेशानी से बाहर आ गए हो, क्योंकि उनको भी पता है आपके पार्टनर को कि मेरी पार्टनर रेडी है मुझे प्यार करने के लिए, मुझे देखने के लिए, मुझे मिलने के लिए। वो तड़पती जा रही है। ये इंट्यूशन आपके पार्टनर को भी फॉलो हो गई है और आपको भी पता है एक न एक दिन मेरा प्यार आएगा और मुझे लेके कहीं ना कहीं जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ ट्रैवल्स भी दिखाई दे रहा है, आप दोनों का ट्रैवल्स भी दिखाई दे रहा है, घूमने फिरने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप बेफिक्र रहो, पार्टनर आपके पास में आएंगे और आपके साथ में ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जो आपने कभी देखी ना हो। देखो, आपके लाइफ में आप कभी लेजी थे, बहुत लेजीनेस आप में था, वो लेजीनेस अभी दूर हो गया है। आप सोच में टाइम वेस्ट करते थे, उसके वजह से ही अभी सोच को दूर करो, काम करने के लिए रेडी हो जाओ। कल के दिन एंजॉयमेंट खुद ब खुद आपको मिलने वाला है। डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते खोलने वाला है जिसके वजह से आप खुद ब खुद एंजॉयमेंट फील करोगे। कहीं ठंडी हवा में आप घूमने के लिए जाओगे, कुछ सैर करने वाले हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखते हैं मैसेजेस और क्या है आपके लिए। होल्ड योर विजन। देखो, आपको विजन हो गए हैं कि जाने अनजाने में मुझसे जो कुछ भी गलती हो गई है, भगवान मुझे माफ़ कर दो। ये माफ़ी आपने कई सालों पहले किसी के सामने, किसी देवी देवता के सामने आपने की है। वो विजन अभी आपको होंगे और प्यार भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि उस टाइम में आपने जो विजन देखे थे उसके ऊपर आपने इतना विश्वास किया था कि मानो आपको कुछ मिल गया है। भक्ति के साथ में
और डिवाइन के साथ में आप यहाँ तक आ गए हो। उसी विज़न को आप याद करते हो। हाँ, उस टाइम में मुझे कभी कुछ विज़न हो गए जिसके वजह से मुझे पता हुआ कि कोई ना कोई शक्ति मेरे साथ में है। अभी उस टाइम को आप इंतज़ार मत करो। अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे विज़न आपको होंगे और आप होल्ड कर रहे हो। किसी किसी न किसी एक व्यक्ति का आप होल्ड कर रहे हो, किसी न किसी एक टाइम का आप होल्ड कर रहे हो। उस होल्ड में से बाहर आओगे और विज़न होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब स्ट्रगल अब नहीं होगा आपके लाइफ में। आगे बढ़ते हुए जाओगे आप, आपके करियर में या रिलेशनशिप में। जो भी चैलेंजेस को आपने पास्ट लाइफ में पार किया है, वो चैलेंजेस को आपने खुद मूव ऑन किया है और यहाँ तक आप पहुँच गए हो। आने वाले दिनों में आपके ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं रहेंगे। बहुत सारा प्यार रहेगा, बहुत सारी हिम्मत रहेगी और तड़प भी रहेगी आपको एक दूसरे को मिलने की। शायद आपके पार्टनर के लिए है ये मैसेज। ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों का। आपको भी लग रहा है मैं पार्टनर से कब मिलूंगी या कब मिलूंगा, ऐसे कुछ बातें आपके दिल में है। अब्रॉड में आप रह सकते हो, अब्रॉड में आप होंगे, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दूर होंगे। रिश्ते रिलेशनशिप में आप एक होंगे, सोल कनेक्टेड एक दूसरे के साथ में फील कर रहे हो। इसलिए अब आप होल्ड करना छोड़ दो, आपको डिवाइन सब कुछ देने वाला है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली। देखो आप बैलेंस कर चुके हो। आध्यात्मिक स्वरूप से देखा जाए तो आप इनबैलेंस थे, इनसिक्योर थे पास्ट लाइफ में, पर अभी आप आध्यात्मिक में भी बैलेंस कर चुके हो। और प्रैक्टिकली कहा जाए तो फिजिकली रूप में मेटेलिक्स वर्ल्ड में भी आप प्रैक्टिकली भी बैलेंस हो चुके हो। वर्क आपका टाइम टू टाइम हो रहा है, प्यार भी टाइम टू टाइम हो रहा है, हर काम टाइम टू टाइम करते जा रहे हो। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को लेके आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि बहुत सारे गोल्डन चांसेस अभी भी आपके ज़िंदगी में आपको दिखाई देंगे और प्यार भरा दिल भी आपको मिलने वाला है। मतलब कमज़ोर मत बनो, किसी को देख के डरो मत, क्योंकि आपकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपको युक्ति के साथ में आगे बढ़ना होगा। योर कम्युनिकेट इज बिंगिंग टेस्टेड। देखो आपका कम्युनिकेशन भगवान के साथ में है। आप खुद को कुछ कम्युनिटी में देख रहे हो, मतलब यूनियन में आप फंस गए हो। वो यूनियन भगवान की तरफ से है। कम्युनिटी बहुत सारे आपके साथ में है। टेस्ट आप नहीं ले रहे हो, भगवान आपकी टेस्ट लेंगे अगर आप डरते रहोगे तो। अभी आपको टेस्ट में नहीं उतरना है, रिजल्ट तो आपको मिल गया है। आप पासिंग मार्क से लेके कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियों को आगे बढ़ाना चाहते हो जिसके वजह से आपके लाइफ में जो सुख पास्ट लाइफ में आपने खोया था वो अभी आपको मिल रहा है। या आपने दावा कर दिया है या आपने चैनलाइज कर दिया है कि पास्ट लाइफ में मेरे ज़िंदगी में कुछ भी सुख नहीं मिला। मैं काम करता रहा और देखता रहा कि आज अच्छा दिन रहेगा, कल अच्छा दिन रहेगा, पर वो दिन मुझे दिखाई नहीं दिया है। आज आपको सब कुछ दिन दिखाई दे रहे हैं। मतलब डिवाइन यही कहना चाहता है, कम्युनिटी बन चुकी है आपके साथ में। एंजल्स की कम्युनिटी बन गई है, डिवाइन की कम्युनिटी बन गई है। टेस्ट लेने के लिए आप रेडी मत हो जाओ, बस मांगते रहो, डिवाइन आपको देता ही रहेगा। टेस्ट में मत उतरो। मतलब डरने की अगर आप में कुछ कला है, आप हर पल डरते हो, उस डर को दूर करो। पार्टनर को लेके डर है, किसी एनर्जी से डर है, उस डर को आप दूर करो। धन शक्ति बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। इट्स अ टाइम टू रिलीज निगेटिविटी बातों को आपने रियलाइज किया और वो देखने के लिए मिले आपको।
इसलिए निगेटिव बातों को रियलाइज मत करो। आपके पास में बहुत सारा धन अभी आपको मिलेगा। रिलेशनशिप में भी निगेटिव थे, पास्ट लाइफ में जो पार्टनर थे उनके साथ में रिलेशंस आपके प्यार भरे थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर दिल में कुछ आशा थी, उसकी निराशा आपको देखने के लिए मिली। अगर आप मांगते थे तभी आपको मिलता था, पर आप डर चुके थे, डर की वजह से आपने कुछ मांगा नहीं, और वही है आपकी ज़िंदगी समाप्त हो गई। मतलब प्यार टूट गया, ब्रेकअप हो गया, डाइवर्स केसेस हो गए, इतने प्रॉब्लम्स को आपने गले लगाया। अब उस शक्ति से आपको दूर रहना है। डर को आपको दिल में से निकालना है। अगर डर को आप निकालोगे तभी जाके आपके गोल कंप्लीट होंगे। डोंट लेट पीरियड गेट इन यूर वे। आपके जो रास्ते में, आपके जर्नी में अभी कुछ भी ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। अब वो टाइम आ चुका है जो आपको देखना है और डिवाइन से लेना है। डेयरिंग के साथ में आगे बढ़ो और वर्क करो। काम में सफलता मिलेगी और प्यार में भी सफलता मिलेगी। मतलब रास्ता अभी आपका साफ है, आपको बस मूव ऑन करना है। आपके डर को, कुछ चीज़ों को लेके डर करते हो, उस डर को आप निगलेक्ट करो, वारंवार उसको मत दिखाओ। इसके वजह से ही ऑब्स्टेकल है, आपके ब्लॉकेज दूर हो गए हैं। उस ब्लॉकेज को आप दोहराओ मत। और देखते हैं 2 मैसेजेस एंजल्स के। भगवान आपसे क्या चाहते हैं? भगवान की शक्ति आपसे क्या चाहती है? भगवान की शक्ति आपसे क्या चाहती है? सुरेश्वर, महादेव के भक्त हो आप। महादेव अब तक आपको ब्लेस करते हुए आए हैं। योर प्रे आर बिंगिंग हार्ट विश अफर्मेशन। आपकी प्रे भगवान ने सुन ली है। आपके दिल में जो भी आपने आज तक मैनिफेस्ट किया है वो सब कुछ अभी फिक्स है, आपको मिलने वाला है। गोल आपके कंप्लीट हो गए हैं। महादेव की शक्ति आपके साथ में है। भक्ति के साथ में भी आप यहाँ तक आए हो। कोई ना कोई ऐसी सूचना आपको मिल रही थी कि महादेव के भक्त हो, इसीलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम आपके भक्त हैं, आप हमारी बात सुनो। ऐसे कोई दुष्ट शक्ति आपके साथ में थी, वो शक्ति ने अभी अपना असर करना छोड़ दिया है, क्योंकि महादेव के एंजल्स आपके साथ में है, महादेव का आशीर्वाद आपको है। इसलिए आप डरो मत। हार्ट में आपके कुछ न कुछ छुपा हुआ राज है, वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि महादेव के भक्त हो और महादेव हर पल आपको ब्लेस कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके साथ में है, इसलिए आप डरने की कोशिश मत करो। भगवान के सामने कोई भी शक्ति ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगी। यह आपने पहले भी कई बार कहा है और आज भी आप कहोगे। बी प्रिपेयर्ड, बी रिसीव द ट्रू नॉलेज। ब्रह्म ज्ञान मतलब कुछ ऐसा ज्ञान आपको मिल गया है जिसके वजह से आपका नॉलेज बढ़ चुका है। इसलिए आप सच्चा प्यार करते हो, सच्ची भक्ति करते हो, डिवाइन से लव करते हो, एंजल्स को भी आपके प्यार करते हो। इसलिए दिव्य शक्तियाँ
सब आपका साथ दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके साथ में है, वो भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। ट्रू नॉलेज, सच्चा नॉलेज अभी आपको मिल गया है। देखो भगवान की शक्ति भी आपके साथ में है और भगवान भी आपको सब कुछ दे रहे हैं। वीरभद्रा, ब्लेसिंग ऑफ योर since beginning, destroyed, accept changes and be prepared। वीरभद्रा ये एक शक्ति का नाम है जो आपसे जुड़ी हुई है। किसी न किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया था, ब्लैक मैजिक किया था, जिसके वजह से आपकी एनर्जी लो में चली गई, सब कुछ आप भूल गए और भगवान के लिए आपने सब कुछ मूव ऑन भी कर दिया है। वो जो शक्ति है, वीरभद्रा शक्ति, जो आपको हर पल प्रोटेक्ट कर रही है काला जादू से, नज़र दोष से, वो आपको कभी भी प्रोटेक्ट कर सकती है। देखो इसमें वीरभद्रा ये एक शक्ति का नाम है जिसमें दिखाई दे रहा है काली माता, बाबा काल भैरव की शक्ति है और ऐसी कुछ शक्तियां हैं जिससे काला जादू कभी भी आपको छुएगा नहीं। बस आप जिनको मानते हो उनको भी ब्लेसिंग मिलती रहेगी और आपका प्यार भी मिलेगा। मून की एनर्जी आपको थोड़ी सी लोनलीनेस फील कर रही थी। मून की एनर्जी का मतलब है माँ की एनर्जी, वो थोड़ी लोनलीनेस फील कर रही थी, उसमें से भी आपको बाहर निकाला गया है। माँ आपकी ब्लेसिंग दे रही है। शायद आपके एंसेस्टर होंगे या आपके स्पिरिट गाइड होंगे, उनकी भी ब्लेसिंग आपके साथ में है। इसलिए आप थोड़े से अपने आप के ऊपर विश्वास करो। कौन सी भी शक्ति आए उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके ऊपर वार नहीं करेगा, कोई आपका इंसल्ट नहीं करेगा, कोई आपको रोक टोक नहीं है। ये सब शक्तियाँ आपके साथ में है, इसलिए आपको डरने की अभी ज़रूरत नहीं है। भगवान आपके साथ में है तो कोई आपको आंखें भी नहीं दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपको बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे, मैसेजेस लेके आएंगे। इसलिए हमें लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल बटन को प्रेस करो ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स। Thank you very much.